जी स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने ऑपोजिट चलना है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट करना है, उसकी फैक्टराइजेशन आपको गिवन है। हुज फैक्टराइजेशन इज दिस वन यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। फार्मूला को यूज करते हुए हमने इसको पॉलिनोमियल यानी क्वेश्चन की फॉर्म में लेके जाना। अब यह फैक्टराइजेशन आपको गिवन है, आपने पॉलिनोमियल बनाना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यूज ऑर्डर में नहीं लग रही हैं। ये वैल्यूज प्रॉपर a प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 2c, तो इसे भी हम x प्लस वाई प्लस 2c। अगर हम इसे रीड करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये अगर हम एक टर्म बना लें और ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो ये हमारे पास बनती है a माइनस बी और a प्लस बी। वही चीज़ है जो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में आ रही है, तो सेकेंड फार्मूला हो सकता है इसके लिए a माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में, ए स्केयर माइनस बी सेकेंड टर्म का स्केयर। अब देखिए हमने चूंकि इससे पॉलिनोमियल बनाना है, इस फार्मूला को हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बन रहा है a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो हम इसे उसी फॉर्म में लिखते हैं, ए स्केयर प्लस 2ab है प्लस b का स्केयर। अगर उसी तरह हम रीड करेंगे तो हमें फार्मूला याद हो जाएगा। माइनस इसको अगर ओपन करें तो ये आ जाएगा 4, 2 का स्केयर 4c स्क्वायर। बस इसको ओपन कर ली, एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर माइनस 4c स्केयर। ये हमारे पास देखें इसके थ्रू पॉलिनोमियल बन गया जब हमने फैक्टराइजेशन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं। शो द एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन इज गिवन एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स के डिफरेंस में। अगर यहाँ पे देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इस फॉर्म में लाना है, टू वैल्यूज स्क्वेयर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स गिवन ओवर देयर। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर प्लस 4xy। दिस एक्सप्रेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। उसमें अब देखें हम थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं फार्मूला कोई भी अप्लाई करूँ, कोई स्क्वायर बनाना चाहूँ, तो मेरे पास 3 टर्म्स होना वो स्क्वायर का फार्मूला, ताकि हमारे पास इस फॉर्म में एक स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, दूसरा स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। तो मैं यहाँ अगर देखूँ तो एक्स स्क्वायर, फिर होना चाहिए 4xy टू कंप्लीट द फार्मूला, फिर हमारे पास होना चाहिए 4y स्क्वायर, और जी स्क्वायर को हम सेपरेट इसलिए कर रहे हैं कि जी में इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन जी का नहीं है। अब अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास तकरीबन एक फार्मूला बन रहा है। तो ये हमारे पास कैसे फार्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2, एक्स वाई की जगह प्लीज छोड़ दें, प्लस ये क्या बन रहा है 2y स्क्वायर, इससे बन रहा है। तो आप चेक करें, अगर यहाँ मैं 2y लिखूँ तो 2 टाइम्स 4xy, इसका मतलब है ये हमारा एक्यूरेट फार्मूला बन गया माइनस जी स्क्वायर। अब देखें ये वाला पूरा फार्मूला क्या बन रहा है, x प्लस 2y यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस इसे z का स्क्वायर कह देते हैं। बस यहाँ तक, क्योंकि इसे आगे मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो वी हैव टू गेट टू डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। अब इस हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, और एक मिसिंग फैक्टर, एक फैक्टर गिवन है, दूसरा मिसिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है। हम इसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। अब देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इसमें अब 2y स्क्वायर का कोफिशिएंट मौजूद है। इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें हम नेगेटिव साइन देखते थे, हम कहते थे फैक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करके आंसर ये लाना है, और फैक्टर इसके बनाते थे। लेकिन इस केस में चूंकि कोफिशिएंट 2 मौजूद है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 14 4 1 कैरी 2 2 10 4 और 1 5। अब हमने फैक्टर बनाने हैं 54 के। बस इतना सा एक चेंज है कि जब हमारे पास कोफिशिएंट 1 से डिफरेंट हो, 2 3 4 कोई कोफिशिएंट हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर हम उसके फैक्टर बनाते हैं। आप 54 के फैक्टर बनाएं, 2 2 टाइम 4 2 7 14। अब 27 माइनस 2 3 नहीं है, इट मीन्स इसे मजीद आगे कंटिन्यू करें। 3 9 27, 3 2 टाइम्स 6, 9 माइनस 6 दैट विल बी 3। इट मीन्स कि हमारे पास दो फैक्टर बन गए 9 एंड 6। अब हम आगे इस पे फैक्टर बना लेते हैं 2y स्क्वायर माइनस 27 एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 9y माइनस 6y।
4y square minus 9y माइनस माइनस प्लस, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो इनर साइन विल बी चेंज। अब हमारे देखते हैं कॉमन यहाँ पे y निकल रहा है 2y माइनस 9 प्लस यहाँ पे कॉमन निकल रहा है 6 के टेबल में 27 नहीं आता, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 27, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27। अब हमारे पास सेम आ गया 2y माइनस 9 और y प्लस 3, और ये हमारे पास जो 2y माइनस 9 है डेट इज़ बेसिकली मिसिंग फैक्टर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2y माइनस 9 हमारे पास मिसिंग फैक्टर है। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी। वही मिसिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेशन गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9। अब इसमें भी वही केस है, कोफिशिएंट मौजूद है। हम पहले इस 5 को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 टाइम्स 45, इट मीन्स हमने फैक्टर जो अब बनाने हैं वो 45 के बनाने हैं। एक तो हमने फैक्टर 45 के बनाने हैं और हमने ये देखना है कि ये साइन और सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 12x आए, ठीक है। तो ये हमने नोटिस करके रखना है। अब हम 5 9 टाइम्स 45, 9 माइनस 5 तो नहीं आता, इट मीन्स ये फैक्टर करेक्ट नहीं है, ये चेक करना है हमें। उसके बाद हम अगर 3 के फैक्टर बनाएं, 3 1 टाइम्स 3 15, 3 5 सा 15, 15 माइनस 3 12 आता है, इस इट मीन्स ये फैक्टर करेक्ट है। 5x स्क्वायर प्लस, अब हमने यहाँ फैक्टर डालने हैं, 15x ग्रेटर फैक्टर विल बी ऑलवेज ऑन फर्स्ट प्लेस माइनस 3x, 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x। चूँकि बाहर ब्रैकेट के पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। 5x कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 3 टाइम्स 15 माइनस यहाँ पे 3 कॉमन है, और चूँकि नेगेटिव भी हमने एज अ कॉमन लिया है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज। x प्लस 3 3 टाइम्स 9, अब दोनों में x प्लस 3 आ रहा है कॉमन अगेन, 5 x प्लस 3 और 5x माइनस 3। अब देखें x प्लस 3 तो ये वाला फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर 5x माइनस 3 यहाँ पे लिखते हैं, 5x माइनस 3 डेट वाज मिसिंग, तो हमारे पास यहाँ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है x पावर 4 प्लस 4m पावर 4। अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास चूँकि ये फार्मूलाज आपके सामने मौजूद हैं, इसके लिए आप देखें कि 2 टर्म्स वाला फार्मूला 2 टर्म्स मौजूद हैं, लेकिन दरमियान में नेगेटिव साइन होना मस्ट है। इसका मतलब है हमने पहले 2 फार्मूलाज में से कुछ भी अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इट विल बी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 4। तो हमारे पास, और ये हमारे पास क्या बनता है, क्योंकि हमारे पास दरमियान में आपको पता है क्या आता है 2ab, 2ab। अब ये 2ab यहाँ में मौजूद नहीं है, a की जगह तो हम लगा सकते हैं x स्क्वायर, b की जगह हमने क्या लगाना है, हमारे पास ये बनता है 2m स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये बनता है 2 2 टाइम्स 4 और m पावर 4, तो यहाँ पे आना चाहिए 2m स्क्वायर। अब ये चीज़ अगर आप चेक करें, मिडल की चीज़, ये तो हमारे पास बन गया x पावर 4, ये हमारे पास बन गया 4m पावर 4। अब व्हाट अबाउट दिस, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हम खुद से लेके आए हैं टू मेक द फार्मूला, लेकिन इसकी ज़रूरत भी बहुत है। तो ऐसा हम करते हैं कि हम कोई चीज़ खुद से लाएं, तो अगर वो ऐड हो रही हो तो उसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ये देखिए मैं इसीलिए डिफरेंट मार्कर से लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी है, ठीक है। यही चीज़ जो हमने ऐड की है सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखें ऐड और सब्ट्रैक्ट आपस में कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ यही टर्म आ जाएगी। तो हम खुद से अगर कोई चीज़ लाए हैं तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास कोई फ़र्क अफेक्ट ना पड़े उसके क्वेश्चन पे। तो बाकी ये रेड वाला तो देखिए फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस का फार्मूला है 2m स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। बाकी व्हाट अबाउट दिस, अब इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 2 टाइम्स 4x स्क्वायर m स्क्वायर, ये आ गया। अब देखें ये तो हमारे पास स्क्वायर टर्म है,
इसे भी हम स्क्वायर टर्म बना सकते हैं, चेक कर लें ताकि हम ये फार्मूला अप्लाई कर लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन सकता है, तो ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है, एम स्क्वायर एम आ जाएगा। ये देखें अगर इसको ओपन करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा इसमें इसे प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, बस हमारे पास आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस के साथ, यानी यही टर्म एक दफ़ा a माइनस बी, a प्लस